सभी कुंभ राशि के दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन हमारे YouTube, Facebook व इंस्टाग्राम पर। आज मैं आपको जानकारी दूंगा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में किस प्रकार से आपका जीवन प्रभावित होगा और क्या कहती है आपके ग्रहों की गति। 15 विशेष महत्वपूर्ण भविष्यवाणियाँ लेकर के आपके बीच में उपस्थित हूँ। ज्योतिष एकदम प्रॉपर विज्ञान है और ग्रहों पर आधारित है, इसमें किंतु परंतु नहीं है। आप सब कुछ बता सकते हो अगर आपने अध्ययन अच्छे से किया है तो। और 15 महत्वपूर्ण बातें इसीलिए हैं जानना क्योंकि अब समय कम बचा है। अब सितंबर, अक्टूबर है, 4 ही तो महीने बचे हैं, नवंबर, दिसंबर। अब ऐसे में क्या करें और क्या ना करें वाली स्थिति है। क्या आपके टारगेट अचीव हो पाएंगे या आप अपने टारगेट से पीछे रह जाओगे, या फिर आपको लाभ मिलेगा तो कितना मिलेगा, धन आएगा तो कितना आएगा। ये सारी की सारी जो जानकारी है वो आज मैं आपको दूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा सुनना, अंत तक सुनना। और अगर अभी तक आपने YouTube, हमारे Facebook को फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर कर लें ताकि तुरंत और जल्दी आप तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो आइए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आपसे बात करूंगा प्रथम महत्वपूर्ण भविष्यवाणी के बारे में। आप सभी जानते हैं कि आपके ऊपर इस समय वर्तमान में शनि की 7.5 का प्रभाव चल रहा है। शनि का नाम सुनकर के लोग डर जाते हैं, डरिए मत। शनिदेव कुंभ राशि में है, अपने मूल त्रिकोण राशि में है। शश नाम का महापुरुष राजयोग बना करके गोचर में चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में शनि से डरना नहीं है, शनि के समीप आना है, शनि से मित्रता करनी है, इनको हृदय से लगाना है, यानी कि शनिदेव की पूजा करनी है, शनि चालीसा का पाठ करना है, शनि के मंत्रों का जाप करना है और किसी वृद्ध व्यक्ति की सेवा करने का जो पुण्य है उससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं है। और शनि बहुत खुश होते हैं यदि किसी वृद्ध व्यक्ति के आप हाथ जोड़े, उसकी पूजा अर्चना करो तो। अब मैं आपको जानकारी देता हूँ सबसे प्रथम भविष्यवाणी, और वो ये है कि पूरे आगामी 4 महीने तक पहले नंबर पर तो यही है कि शनि ही आपके भाग्य के विधाता हैं, शनि ही आपको प्रोटेक्ट करेंगे, शनि ही आपके जीवन को संवारेंगे, वही आपके जीवन को आगे ट्रैक पर लेके आएंगे, ऐसा आपकी पत्री कहती है, ग्रहों का गोचर कहता है और बहुत शुभ रूप में कहता है। इसमें किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु दो मत नहीं है, यह मैं आपसे स्पष्ट कह देना चाहता हूँ। अब यहाँ पर शनिदेव पहली भविष्यवाणी में 4 महीने तक आपके मान को, आपके सम्मान को, आपके यश को, आपके वैभव को, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को अच्छा कर रहे हैं और 4 नवंबर के बाद और ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। अब बात करते हैं दूसरी भविष्यवाणी। धन की लालसा हर व्यक्ति को है और होनी भी चाहिए, क्योंकि बिना धन के अभाव के अच्छा जीवन नहीं जिया जा सकता, ये भी एक सत्य है। हमारी ज़रूरतों को पूरा करने में धन हमारे को सहयोग करता है। तो इस आगामी समय में मैं ये कह सकता हूँ अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में आपकी धन की स्थिति मजबूत होगी, और विशेष रूप से नवंबर और दिसंबर में। तो जो दूसरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है वो यही है कि आर्थिक सुख समृद्धि का योग बनेगा नवंबर और दिसंबर में। तीसरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी ये कहना चाहता हूँ आपको कि 28 अक्टूबर, याद रख लेना, फिर मत कहना कि गुरुजी ने बताया ही नहीं हमें। तो 28 अक्टूबर के बाद से आपके परिवार के लोगों के साथ वैचारिक रूप से मतभेद बढ़ने शुरू हो जाएंगे, ऐसा आपकी कुंडली में ग्रहों का गोचर मुझे नज़र आ रहा है। तो इसलिए जो तीसरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है इस पर गौर करिएगा। विशेष रूप से वाणी पर संयम रखना है, अभद्र शब्दों का प्रयोग करने से बचना है, ये मैं आपसे विशेष आग्रह करना चाहता हूं। और स्वास्थ्य पीड़ादायक परिस्थितियां 28 अक्टूबर के बाद बन सकती हैं। अब चौथी बड़ी भविष्यवाणी, और चौथी बड़ी भविष्यवाणी ये कहती है कि अब आप उठिए और मेहनत करिए और आगे बढ़िए, क्योंकि इस चौथी भविष्यवाणी में दिनांक आपके लिए 29 नवंबर से लेकर के और 25 दिसंबर तक वो योग बन रहा है जो बहुत मुश्किल से बनता है। जी हाँ, चौथे भविष्यवाणी नोट कर लेना, एक कागज़ कलम लेके रखना। एक केंद्र त्रिकोण राजयोग आपके पत्रिका में बनेगा जो भाग्य को पुश देगा। ये जो चौथे नंबर पर डेट्स मैंने आपको बताई हैं, अगर कोई भाग्य इससे रिलेटेड विशेष काम है, आपके जीवन में कोई विशेष काम ऐसा है जिसको लेके बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, तो उसको बनाने का आपको प्रयास करना चाहिए। ये मैं आपको निश्चित तौर पर कह देना चाहता हूँ इस चौथे पॉइंट में। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा 5वें पॉइंट की, और ये जो 5वां पॉइंट है ये भी आपके लिए निर्णायक साबित होगा।
और वो रहेगा दिनांक 25 दिसंबर से मंथ एंड तक। इस टाइम पीरियड में आपकी कर्म की गति पॉजिटिव रूप में प्रभावित होगी। आपका ट्रांसफ़र, आपका यानी कि वर्ष जाता हुआ आपके लिए ट्रांसफ़र, प्रमोशन, उन्नति लेकर के आ सकता है, ऐसा 5th पॉइंट यहाँ मुझे कहता हुआ प्रतीत हो रहा है। बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद एक छठा पॉइंट है, बड़ी भविष्यवाणी है। इन पॉइंट को आप भविष्यवाणी के रूप में ही समझिएगा, और वो ये है कि 29 नवंबर से और 25 दिसंबर तक एक ज़बरदस्त नव पंचम राजयोग आपकी पत्रिका में बनेगा। और ये नव पंचम राजयोग बनेगा शनि और शुक्र का, दो घनिष्ठ प्रेमियों का, दो घनिष्ठ मित्रों का। एक आपके शरीर को, आपकी कुंडली को, आपकी लगन को संभाले बैठा है, तो दूसरा आपके भाग्य को संभालेगा। छठा पॉइंट भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर आप नोट डाल सकते हो। इस नव पंचम राजयोग की बदौलत आपके ज़बरदस्त काम सिद्ध होंगे, आपको इच्छा पूर्ति का वरदान मिलेगा, ऐसा आपकी पत्री कहती है। बहुत शुभ योग यहाँ बन रहे हैं। और ग्लैमर इंडस्ट्री वालों से को विशेष रूप से, आर्ट से, एक्टिंग से, सिंगिंग से, जो भी लोग प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, फिल्म स्टार हैं, स्टोरी राइटर हैं, म्यूजिशियन हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 7th और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, और ये इम्पॉर्टेंट नेगेटिव वे वाला इम्पॉर्टेंट है, पर है तो इम्पॉर्टेंट ही, और वो ये है कि दिनांक 15 अक्टूबर से लेकर के और दिनांक 27 अक्टूबर तक, 28 अक्टूबर तक, या मंथ एंड तक भी अक्टूबर में थोड़ा ध्यान और सावधानी पूर्वक काम करिएगा। वो इसलिए, और उसका कारण आप स्वयं बन सकते हैं, आप अपनी हानि का कारण खुद बन सकते हैं। और एक व्यक्ति यानी कि व्यापारिक पार्टनर और आपका लाइफ पार्टनर, ये भी आपकी हानि का कारण बन सकता है। ये 17 अक्टूबर से और अक्टूबर एंड तक, यानी कि 13-14 दिन। सूर्य ग्रह नीच के होंगे। सूर्य का नीच होना अच्छा नहीं होता, ये परेशान कर देते हैं, दुखी कर देते हैं, प्रताड़ित कर देते हैं। पेट के, आँखों के, हड्डी के, हृदय के, इन सब चीज़ों के कारक होते हैं, पीड़ा लेकर के आ जाते हैं दोस्तों। इसलिए आपको मैं विशेष रूप से आज यहाँ आग्रह कर रहा हूँ कि इस 7वें पॉइंट का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सूर्य का दान करते रहिएगा, और जैसे गेहूं का, गुड़ का दान करना अच्छा रहेगा। मसूर की दाल का दान करिए, सूर्य को जल चढ़ाइए, जल का दान करिए। कोई प्याऊ है तो वहाँ पर प्याऊ बनवा सकते हैं, या घड़े लगा करके जल लोगों को पिलाइए। कुछ ऐसे दान पुण्य करते रहिएगा जो कि आपके लिए ज़रूरी है। 8वें नंबर का जो पॉइंट रहेगा, ये भी आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, और इस पॉइंट का जो समय शुरू हो रहा है आपके लिए, वो दिनांक प्रारंभ हो जाएगा 3 नवंबर से लेकर के और 29 नवंबर तक। इस टाइम पीरियड में आपको एक तो सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद से रिलेटेड डील नहीं करनी है। माँ के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है, और इस टाइम पीरियड में आपको अपने पिताजी का भी ध्यान रखना है। और साथ में यदि आपको कोई यौन संक्रमण चल रहा है तो उस बीमारी का भी यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। अब मैं आपसे बात करूँगा 9th पॉइंट की, और ये जो पॉइंट रहेगा ये काफ़ी आपके लिए इम्पॉर्टेंट रह सकता है। और इसकी जो अवधि स्टार्ट होगी वो है दिनांक 16 नवंबर से और 16 दिसंबर तक। इस टाइम पीरियड में आपको कोई बड़ा पद मिलना, कोई बड़ा प्रमोशन होना, क्योंकि सूर्य अपने कारक स्थान में रहेंगे तो कार्य सिद्धि का योग बनाएंगे, प्रमोशन, ट्रांसफ़र का योग बनाएंगे, ऐसा आपकी पत्री कहती है और शुभ रूप में कहती हुई नजर आ रही है। 10वां पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि ये राजयोग वर्धक रहेगा, और एक साथ 2 राजयोग आपकी पत्रिका में प्रारंभ हो जाएंगे। और इस राजयोग का प्रारंभ होने का समय होगा 16 नवंबर से लेकर के और दिनांक 27 दिसंबर तक। ये राजयोग मंगल ग्रह से बनेगा, आपके कर्म भाव पर मंगल का गोचर होगा। साहस, पराक्रम के कारक हैं। जो लोग बेल्ट में हैं, सेना में हैं, बेल्ट की नौकरी करते हैं, यानी कि आर्मी में है और फोर्सेस में किसी में भी हैं, IPS स्तर के बड़े UPSC क्रैक किए हुए जो लोग हैं, ऐसे सब लोगों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े लोगों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, ऐसा आपकी पत्री कहती है। 11वें पॉइंट के रूप में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि दिनांक 27 दिसंबर से, यानी कि अब ईयर ख़त्म हो रहा होगा, 4-5 दिन बचे होंगे, ये समय आपके लिए धन धान्य के लिए जाता हुआ वर्ष कुछ विशेष रूप से शुभ संयोग इंगित करता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि अच्छा समय है, लाभदायक समय है। 12वें पॉइंट में मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि सितंबर महीने में सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग आपकी पत्रिका में बना हुआ है, और ये सितंबर के महीने में दिनांक लगभग 17 सितंबर तक ये राजयोग चलेगा, जो कि बहुत अच्छा होता है। तो पहले 16 दिन सितंबर में
आपके लिए अच्छे हैं, दाम्पत्य जीवन के लिए, व्यापारिक पार्टनर के लिए, दैनिक इनकम के लिए विशेष रूप से। इसके बाद 13वें नंबर पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि देवगुरु बृहस्पति 4 सितंबर को मेष राशि में वक्री होंगे। तो ऐसी स्थिति में ये 3rd हाउस में वक्री होंगे, तो आप थोड़ा सा अलर्ट होकर के काम करना। गले से रिलेटेड इन्फेक्शन, किसी सगे संबंधी से धोखा मिलना, ऐसा ग्रह स्थिति बनती है। 14 नंबर का जो पॉइंट है उसमें मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि देवगुरु बृहस्पति आपके लिए दिनांक 31 दिसंबर को मेष राशि में मार्गी हो रहे हैं, यानी कि अभी लगभग पूरे महीने तक, मतलब ईयर एंड तक इनकी जो चाल है ये पत्रिका में वक्री ही चलती रहेगी। इस वजह से थोड़ा सा आपको अलर्ट होना पड़ेगा। और आखिरी पॉइंट में मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि दोस्तों, आपका कोई ऑपरेशन और सर्जरी का योग बन रहा है और वह उसकी योग की शुरुआत 28 अक्टूबर से हो जाएगी, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अगर कोई ऐसा डिजीज़ चल रहा है, डॉक्टर ने ऑपरेशन रिकमेंड किया है कि, तो वो हो सकता है आपका, ऐसा कुंडली कहती है कि बहुत से लोग होते हैं कि भाई दवाइयों के सारे ही ठीक कर लें, बट ऐसी ग्रह योग दिखाई दे रहे हैं। ये हैं वो 15 महत्वपूर्ण बड़ी भविष्यवाणियाँ जो मैंने अभी आपको बताई। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रथ लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। भी आपसे ज़्यादा चाहता हूँ। नमस्कार।